अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको खुश आमदीद। मुझे कुछ दोस्तों की तरफ से कमेंट आए कि सर ट्रांजिस्टर एनपीएन और पीएनपी को कैसे टेस्ट करेंगे, उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसकी लीड आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कि इन डिटेल आपको बता सकूँ कि हम ट्रांजिस्टर को कैसे टेस्ट करेंगे। इसे कहा जाता है बीजेटी, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाई दो को कहते हैं, तो इसके अंदर दो जंक्शन होते हैं, यानी ऐसे इसको कह लें। ये मैं दो तरह के जंक्शन बना देता हूँ, या तो वो एनपीएन होगा या वो पीएनपी होगा। तो दो जंक्शन कैसे बन गए, एक एन और सेंटर वाले पी के साथ, और एक इस एन और एक सेंटर वाले पी के साथ। अगर पीएनपी होगा तो ये पी और एन जंक्शन, ये पी और एन जंक्शन, यानी दो जंक्शन मिलकर एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं। अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये इस तरह करके बनता है। अगर पीएनपी होगा तो इसको आप सिंपली कह सकते हैं कि दो डायोड आपस में जोड़े गए हैं, लेकिन इनको जोड़ने का तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि उसका जंक्शन ऐसे बनाया जाता है कि वो डायोड नहीं रहते, बल्कि वो एक ट्रांजिस्टर बन जाते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन लेने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। कैटेगरी वाइज हम चेक करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव मटेरियल है, पॉजिटिव पी टाइप मटेरियल होगा, एन टाइप मटेरियल होगा। पी टाइप मटेरियल, एन टाइप और पी टाइप। पावर रेटिंग के हवाले से स्मॉल सिग्नल, इससे नीचे आ जाते हैं एसएमडी, सरफेस माउंटेड डिवाइसेस। एसएमडी के बाद स्मॉल सिग्नल, सिग्नल, मीडियम पावर, पावर। ये आगे पावर कैटेगरी आ गई। इससे बड़े पावर मॉड्यूल आ जाते हैं, और उससे ऊपर आ जाते हैं आईजीबीटी। आईजीबीटी एक डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है, उसमें गेट उसका इंसुलेटेड होता है। स्मॉल सिग्नल यानी माइक्रो पावर, एसएमडी, स्मॉल सिग्नल। ये हो गए हमारे स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर, ये हो गए सिग्नल ट्रांजिस्टर। इसके बाद ये मीडियम पावर आ जाता है, और ये पावर आ जाती है, पावर ट्रांजिस्टर्स। इनको हम कैसे चेक करें? सबसे पहले तो हर ट्रांजिस्टर के ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर होता है, जिससे उसके मैन्युफैक्चरर का पता चलता है, उसके मटेरियल का पता चलता है, उसके वोल्टेज का पता चलता है, उसकी करंट रेटिंग का पता चलता है, उसका गेन, और किस एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। अभी देखने को ये भी ट्रांजिस्टर है, इसे भी एक ट्रांजिस्टर ही कहा जाता है, लेकिन इसकी बनावट में और इसकी बनावट में, अभी देखें, ये भी स्टड माउंटेड है, ये भी स्टड माउंटेड है। ये पावर ट्रांजिस्टर है, लेकिन ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर है, ये आरएफ पावर है। ऐसे ही ये हीट सिंक माउंटेड है, ये हीट सिंक माउंटेड है। तो इनकी करंट रेटिंग के हवाले से, करंट की बेस करते हुए, इसकी फ्रीक्वेंसी को बेस करते हुए इसके मटेरियल को डिज़ाइन किया जाता है, और उससे हम किसी भी ट्रांजिस्टर की क्वालिटी का पता करते हैं कि वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा। अगर आरएफ पावर वाला ट्रांजिस्टर है, उसको आप इस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रांजिस्टर को आरएफ पावर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों? कि ये उस पर ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कट ऑफ हो जाएगी। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है। इसी तरह ही जो रडार्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जो सैटेलाइट रिसीवर के होते हैं इस्तेमाल, जो हमारे डिश रिसीवर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उनमें कुछ ट्रांजिस्टर गीगाहर्ट्ज़ में जाते हैं। अभी अगर नॉर्मल, वो भी बीजेटी होगा, लेकिन ये भी बीजेटी है। ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? ये आम पावर में, ये एक स्विचिंग के लिए, रेगुलेटर के लिए। तो हर ट्रांजिस्टर अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से उसका डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, मटेरियल, वो सारे का सारा उसका उस हिसाब से डिफरेंट होगा।
अभी ये ट्रांजिस्टर ये हो सकता है 20 वोल्ट का या 30 वोल्ट का होगा, लेकिन इसी तरह का एक दूसरा ट्रांजिस्टर होगा जो कि ये 30 वोल्ट पे काम करेगा, दूसरा इसी शेप में इसी तरह का वो हो सकता है 1000 वोल्ट पे काम कर रहा हो। चले अभी हम इसको टेस्ट करने का मैं आपको बताता हूँ। टेस्ट करने के लिए आप मल्टीमीटर लीजिए, आपके पास कोई भी मल्टीमीटर होगा। इसको टेस्ट करने के लिए दो तरीक़ाकार हैं। एक है आप ओहम मॉड में रखते हुए इसको चेक कर सकते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर को यहाँ पर रेजिस्टेंस मॉड में, और दूसरा है कि अगर आपके पास ये डायोड का फंक्शन है तो उस पर आप टेस्ट कर सकते हैं। मेरे मीटर में ये डबल फंक्शन है, मेन डायल का वाइट फंक्शन है और येलो फंक्शन को यूज़ करने के लिए येलो बटन प्रेस करूँगा। ये देखिए ओहम मॉड में है, कंटिन्यूटी मॉड में है। यहाँ पे ये कंटिन्यूटी मॉड में है, लेकिन जो ही इसको मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे ये कंटिन्यूटी आ रही है। अब ये डायोड मॉड में चला गया और ये वोल्टेज डीसी में आ जाएगा। अभी पहले मैं आपको ये टेस्ट करने का तरीकाकार बताता हूँ। आपने ट्रांजिस्टर को पकड़ना है। अभी ये हमारे पास दो लीड्स हैं और डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर रेड लीड पॉजिटिव, ब्लैक लीड कॉमन पे। लेकिन अगर आपने एनालॉग मल्टीमीटर यूज़ करना है तो एनालॉग मल्टीमीटर के लिए आप इन दोनों लीडों को रिवर्स कर लेंगे। एनालॉग मीटर में आप रेड को ब्लैक पे लगा दीजिए, ब्लैक को रेड पे लगा दीजिए। तो आप यहाँ पे सेम यही प्रोसीजर चेक करेंगे, लेकिन आप केबल चेंज कर लेंगे। डिजिटल मल्टीमीटर में आपने वायर लीड्स को चेंज नहीं करना। एनालॉग जो आपकी नीडल वाला मल्टीमीटर है वहाँ पे इन दोनों वायर्स को स्वैप कर लेंगे, ब्लैक को रेड पे और रेड को ब्लैक पे। अभी सबसे पहले जब आपने ट्रांजिस्टर पकड़ना है तो इसका नंबर देख ले। ये नंबर इसका बहुत बड़ा मैटर करता है। ये है 2N3905। कुछ ट्रांजिस्टर के ऊपर एमीटर बेस कलेक्टर लिखा हुआ होता है, उसमें तो आपको चेक करने में दिक्कत नहीं होती है, आसानी से आप टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन किसी जगह पे अगर इस पर नहीं लिखा हुआ तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप सबसे पहले उसको गूगल कर ले, उसका नंबर चेक कर ले कि उसका नंबर क्या है। अभी टेस्ट करने के लिए ये मैंने आपको आसानी से समझने के लिए यहाँ पर मैंने ये कलर में लिखा है। ये कलर पी को पॉजिटिव में लिखा है, ये देखिए एन ऐसे रखा है, इसके बाद इस जगह पे रखा है। आपने इस ट्रांजिस्टर की 3 पिनें हैं। इन 3 पिनों में से एक कंडीशन सिर्फ ऐसी आएगी, इसको मैं ज़रा साइड पे करता हूँ। 3 पिनों में अभी देखिए कैसे होगा। अगर मैं एक लीड को इसको कॉमन मानना है, आपने इस लीड को कॉमन माना, इस जगह पे लगाएंगे एक पिन पे लगाना है हमने, और दूसरी पे बार बार हमने स्वैप कर देना है। एक लीड को कॉमन रखेंगे, दूसरी दो लीड्स पे लगा देंगे, फिर इस लीड को मूव करेंगे दूसरी पिन पर। ये देखें तो एक रीडिंग आ गई। अभी एक साइड पे अभी मैं ऐसे रखता हूँ इसको, ये ब्लैक लीड सेंटर वाली लीड पे आ गई, ये रीडिंग आ गई। इसको मैं इधर लगाता हूँ, रीडिंग आ गई। ये एक कंडीशन हमारे पास टोटल कंडीशन में से 6 पिनें बनेंगी, 6 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या है, ये वाली, यहाँ पे रखा रीडिंग नहीं मिली, यहाँ पे रखा एक रीडिंग मिल गई, दूसरी रीडिंग मिल गई। ये पोजीशन हमने नोट कर लेनी है। इस पिन को आपने नेक्स्ट पिन पे ले जाना है, इस पिन पे। रीडिंग नहीं मिली। अभी आपने इस पिन को कॉमन किया था, ब्लैक लीड को। अभी दोनों लीड्स को स्वैप कर लें। पहले ये हमने कॉमन रखी हुई थी, अभी इसको कॉमन कर लेते हैं। उसी तरह ही ट्रांजिस्टर की एक पिन पे लगा लें। ये एक रीडिंग मिल गई, दूसरी पिन पे शिफ्ट कर लें, कोई रीडिंग नहीं मिली। अभी इसको पहले ये कॉमन की थी, अभी इस पिन पे ले जाकर कॉमन कर दें। यहाँ पे रीडिंग चेक करें, कुछ नहीं मिला, यहाँ पे कुछ नहीं मिला। इसको आगे कॉमन लीड को आगे ले जाएं। एक रीडिंग मिली है, दूसरी नहीं मिली। अब ये 6 कंडीशन थी। पहले इसको कॉमन रख के इसको ऐसे ऐसे चेक किया, इसको कॉमन को इधर मूव कराया, इसको ऐसे चेक किया,
इसको कॉमन रखा, इसको ऐसे चेक कर लिया, अभी इसको कॉमन कर लिया, ऐसे चेक कर लिया, इस लीड को शिफ्ट किया इधर, इन दो पे ऐसे चेक कर लिया, इसको इधर रख के इन दो पे चेक कर लिया। अभी इनमें सिर्फ एक कंडीशन ऐसी आई कि हमने ये ब्लैक लीड को कॉमन रखा, ये रीडिंग मिल गई हमें, इस लीड पे हमें ये रीडिंग मिल गई। अभी आ जाती है बारी कि हमने ये तो चेक कर लिया कि यहाँ पर ये रीडिंग आ गई, यहाँ पर ये रीडिंग आ गई, ये तो हमें पता चल गया कि ये पिन है कॉमन। अगर कॉमन को सेंटर में रखेंगे तो ये देखिए कॉमन है हमारी ब्लैक लीड, और ब्लैक लीड यहाँ पे रखी, ठीक है जी, ये कॉमन हो गया। जब ये कॉमन हो गया तो इतना पता चल गया कि ये बेस है, ये देखिए, तो ब्लैक के नीचे जो चीज़ आ रही है वो बी है, बेस है। अच्छा, अभी हमें कैसे पता चलेगा कि जी इनमें बेस के साथ अभी कलेक्टर कौन सा है, क्योंकि कॉमन तो पता चल गया। अभी आपने मल्टीमीटर पे देखना है, ये है 0.723 और ये है 0.729, 0.723 और 0.729। अभी अगर डीएमएम को, मल्टीमीटर को आप रखेंगे डायोड मोड में, और जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो बेस से एमीटर की तरफ होगी। बेस का तो हमें पता चल गया कि बेस ये है। अभी ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा है, ये वोल्टेज ड्रॉप कम है, जो कम है वो कलेक्टर है, जो ज़्यादा है वो एमीटर है। ये बहुत आसान सा फार्मूला। इसी को अगर आप डायोड मोड, ओहम मोड में रख लें, सॉरी, मल्टीमीटर को शिफ्ट किया ओहम पे, उसी तरह से आप रेजिस्टेंस पढ़ लें। कॉमन रखा, यहाँ पे आई है 487.3 के, यहाँ पे आ गई 445.3, यहाँ पे 445 के, और यहाँ पे 487 के। आप कह सकते हैं कि 42 के किलो ओहम का फ़र्क आ गया। तो ओहम मोड में ये मैंने लिखा है, जहाँ पे रेजिस्टेंस हाई मिलेगी वो बेस से एमीटर होगा, जहाँ पे रेजिस्टेंस लो मिलेगी वो हमारा कलेक्टर होगा। ये तमाम ट्रांजिस्टर में यही उसूल आएगा, एनपीएन होगा या पीएनपी होगा। एनपीएन की पहचान कैसे हुई? ब्लैक लीड सेंटर में आई, दोनों साइड पे रीडिंग मिल गई। अभी इसकी पिन, अभी लाजमी नहीं है कि बेस सेंटर में आए, बेस वाली पिन कॉमन ये भी हो सकती है, फिजिकली बेस वाली पिन कॉमन ये भी हो सकती है। इसको कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? अगर देखिए यहाँ पे इसका बेस लेफ्ट साइड, राइट साइड पे आ गया, इस ट्रांजिस्टर का बेस राइट साइड पे आ गया। टेस्ट करने के लिए आपके पास वही 6 स्टेप हैं, आपने उन 6 स्टेप को हर हाल में दोहराना है। ये है एक अच्छे ट्रांजिस्टर की निशानी, और ये है पीएनपी, सॉरी, ये हमने पीएनपी चेक कर लिया। और फिजिकली आप कैसे टेस्ट करते हैं कि जैसे आप 2 डायोड को चेक करेंगे। डायोड चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कैथोड पे ब्लैक लीड लगाते हैं, कैथोड पे ब्लैक लीड लगाते हैं, और डायोड के एनोड पे रेड लीड लगाते हैं, तो यहाँ पे रीडिंग मिलेगी, यहाँ पे रीडिंग मिलेगी। सेम एक ट्रांजिस्टर के अंदर उसी तरह से ये काम हो रहा होता है, पी एन पी। इसी तरह पी रेड लीड लगेगी, पी पी बन गया, पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव। अभी इसी तरह इस ट्रांजिस्टर को टेस्ट करते हैं। अभी ये तो हमें पता चल गया कि ये पीएनपी है। उसी तरह से हम एक पिन को कॉमन कर लेते हैं, इसको कॉमन मानते हैं। इसको एक हाथ में पकड़िए, एक लीड पे लगा दीजिए। एक पिन को कॉमन किया, मैंने रेड लीड को कॉमन किया, और मल्टीमीटर पे देखिए आप,
यहाँ पे कुछ नहीं मिला। इस ब्लैक लीड को मूव करा दीजिए दूसरी पिन पर, यहाँ पर कुछ नहीं मिला। अभी इस रेड लीड को मूव करा दीजिए सेंटर पिन पर, यहाँ पे कुछ रीडिंग नहीं मिली, यहाँ पे कुछ रीडिंग नहीं मिली। इसको अभी मूव करा दीजिए इस लीड पर राइट साइड पे, ये देखें तो 0.665 आ गया, 0.667 आ गया। अभी क्या करेंगे कि इस लीड को कॉमन रखा था, अभी लीड को चेंज कर लें। उसी तरीके से एक पिन को कॉमन रखिए, रीडिंग देख लें, दूसरे पे रीडिंग देख लें, यहाँ पे देख लें। अभी यहाँ पे देखिए एक कंडीशन ऐसी आई है, यहाँ पे रीडिंग नहीं आई, एक रीडिंग मिल गई। इस लीड को यहाँ पे मूव करा दीजिए, रीडिंग मिली है, और यहाँ पे इस लीड को दोनों पिनों पे लगाएंगे। हमें सिर्फ एक ऐसी कंडीशन चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं मिला, यहाँ पे कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ हमें जो एक कंडीशन मिली थी, रेड लीड को हमने यहाँ पर लगाया, यहाँ पे रीडिंग मिल गई, यहाँ पे रीडिंग मिल गई। हमने इनमें कॉमन पिन ढूंढ ली है। ऐसी पिन जिस पे रखते हुए बाकी दोनों पिनें कंटिन्यूटी दें, वो हमारा होगा बेस। कैसे? यहाँ पे देख ले, रेड लीड को यहाँ पर लगाया, ब्लैक को यहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया, हमें ये रीडिंग मिल गई। अभी देखने में तो हम ये सेंटर में कह रहे हैं, लेकिन फिज़िकली ये पिन यहाँ पे आ रही है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि बेस हमारा राइट साइड पे है, हमारा बेस राइट साइड पे है। अगर यहाँ पर देखेंगे इसकी जो डायोड कॉन्फ़िगरेशन में, अगर आप एनोड वाली पिन पे, जो एनोड ये सेंटर में है, इस पे लगाएंगे कंटिन्यूटी मिलेगी, डायोड के इस साइड पे लगाएंगे कंटिन्यूटी मिलेगी। तो बिल्कुल ऐसा ही हमने कहा, ये कॉमन पिन सेंटर में आई, यहाँ पे ये रीडिंग मिल गई। अभी देखें कौन सी रीडिंग ज़्यादा है। ये है 0.665 और ये है 0.667। तो जो हमने ये फार्मूला कहा था कि जहाँ पे रीडिंग ज़्यादा आएगी वो एमीटर होगा, और जहाँ पे रीडिंग कम मिलेगी, जो कॉमन पिन से, ये कॉमन पिन है, कॉमन से एक पिन के दरमियान रीडिंग कम मिली, ये कलेक्टर हो गया। ये रीडिंग इसकी निस्बत ये है 0.665 और ये है 0.667, ये रीडिंग ज़्यादा है, जो ज़्यादा है वो एमीटर हो गया। अभी एमीटर हमारा ये आ गया, कलेक्टर यहाँ पर आ गया, तो कॉमन पिन राइट साइड पे आ गया। इनको आप अगर ओम मोड में रखेंगे, चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 454 किलो ओम, यहाँ पे देखें 459, यहाँ पे 5K का, यहाँ पे 42K का फ़र्क आ रहा था, और यहाँ पे 5K का फ़र्क आ रहा है। ठीक हो गया जी। तो बेस यहाँ पे आ गया, कलेक्टर सेंटर में हो गया, एमीटर ये हो गया। जब कनेक्शन करेंगे, आप वायरिंग करेंगे, पढ़ेंगे अब इसी तरह ही NPN, लेकिन यहाँ पे एमीटर बेस कलेक्टर, यहाँ पे था एमीटर बेस कलेक्टर। अभी हम एक और ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ट्रांजिस्टर है, उसी तरह ही डायोड मोड में रखते हुए एक पिन को कॉमन कीजिए। अच्छा, जब भी आपने ट्रांजिस्टर को टेस्ट करना है, आपको ये कर सकते हैं कि एक पिन को आप पकड़ सकते हैं, लेकिन दूसरी पिन को ऐसे नहीं करना, ये रीडिंग नहीं करनी कभी भी, इस तरह कभी भी रीडिंग नहीं लेनी। एक पिन को पकड़ना है, ये रीडिंग ले लें, यहाँ पे कुछ नहीं मिला, इस पिन को मूव करा लीजिए सेंटर पिन पर, कोई चीज़ नहीं मिली। इस लीड को इस पिन पर राइट साइड पर मूव करा दीजिए, इस पे रीडिंग मिल गई, इस पे नहीं मिली। अभी हम क्या करेंगे कि हमने ढूंढनी है वो पोजीशन के जहाँ पे हमें दोनों पिनों के साथ कंटिन्यूटी मिले। अभी रेड लीड को कॉमन को इधर कर दीजिए और दो पिनों के साथ चेक कीजिए, कोई रीडिंग नहीं है। सेंटर पिन के साथ बाकी दो पिनें चेक कर लें, इसकी रीडिंग मिल गई, इसकी रीडिंग मिल गई। अभी कॉमन को इस जगह पे ले आए,
ट्रांजिस्टर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन ऐसी मिलेगी जहां पे दो पिनें कंटिन्यूटी देंगे। ये रेजिस्टेंस आ गई, ये आ गई। अभी देखें तो ये है 673, ये है 678। जो हमारा ये फार्मूला था कि हाई रेजिस्टेंस एमीटर और बेस के दरमियान होगी, हमें ये तो पता चल गया कि जी बेस कौन सा है, ये सेंटर पिन बेस है, ये दोनों के साथ कंटिन्यूटी दे रही है, तो ये सेंटर पिन बेस है। और बेस की पोलैरिटी क्या होगी, रेड होगी, रेड पॉजिटिव है, जैसे हमने ये लिखा है रेड पॉजिटिव है, तो रेड पॉजिटिव इसका मतलब है ये पी है, तो दो साइड वाली पिन एन पी एन हो गई। अभी इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे आप, कौन सी पिन एमीटर है, कौन सी कलेक्टर है। ये रेजिस्टेंस 682 है और ये 679 है। अभी जो ज़्यादा है वो हमारा हो गया एमीटर, जो कम है वो कलेक्टर है। तो ये हमारा कलेक्टर हो गया लेफ़्ट साइड पे, बेस हो गया सेंटर में, राइट साइड पे हमारा एमीटर हो गया। अभी इन ट्रांजिस्टर के अंदर एक यहाँ पे कैप भी होता है, इसको आइडेंटिफिकेशन कैप कहते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन कैप हमारा कहाँ पे होता है, एमीटर के साथ होता है। अगर इसके साथ ये एक आईडी कैप लगा हुआ है, ये वाला कट लगा हुआ है, बाकी कोई नहीं है सर्कल के अंदर, सिर्फ एक है, तो ये एमीटर वाली पिन के साथ होता है। तो उसके साथ वाली पिन बेस है और आगे कलेक्टर है, तो एमीटर बेस कलेक्टर, ये हो गया NPN। क्यों NPN कैसे होगा ये वाला, कि बेस इसका रेड है, बेस पे रेड लीड लगी है, बेस पे रेड लीड लगी है, तो ये NPN हो गया। अभी हम बात करेंगे पावर ट्रांजिस्टर्स की। जब हम पावर ट्रांजिस्टर को देखते हैं तो इनमें आपको एक बड़ी पते की चीज़ देखनी ये पड़ती है। जब भी आपके पास इस तरह के ट्रांजिस्टर आते हैं तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि वो है क्या। ये देखें तो ये 2N3441 है, ये ट्रांजिस्टर है। इसको आप डाटा शीट से चेक करेंगे, जो मैंने पहले कहा था कि गूगल को चेक कर लीजिए कि ये है क्या। अभी देखें तो ये LM109K स्टील, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर है, LM109 रेगुलेटर है। और ये है US7815, ये 7815 पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है। अभी देखें तो शक्ल इनकी तकरीबन मिलती जुलती है, बनावट में ये एक हैं, फिटिंग में ये एक हैं, लेकिन फ़र्क क्या आएगा कि आप नंबर को चेक करिए। जब इन नंबर्स को चेक करेंगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन होगी कि जी 2N3771 ये ट्रांजिस्टर है। इसको आप जब डाटा चेक कर लेंगे तो डाटा चेक करने पे आपको ये पता चलेगा। अभी इस पे देखें तो दो पिनें नज़र आ रही हैं आपको, इसमें एक पिन ये है, दूसरी पिन ये है, लेकिन ऐसे ट्रांजिस्टर में ये बॉडी जो है ये भी पिन है, ये भी इसका कनेक्शन है, ये बॉडी माउंट। इसको भी उसी तरीके से चेक करेंगे। एक पिन को कॉमन करिए, ये कॉमन किया हमने, दो पिनों के साथ रीडिंग चेक कर लें। ब्लैक लीड को दोनों दो पे लगाएं, फिर इस पिन को पकड़ लें, एक को, रेड लीड को दूसरी पिन पे लगा के रीडिंग देख लें। ये एक के साथ इसने रीडिंग दोनों पिनों के साथ दे दी, इसके साथ भी दे दी रीडिंग और इसके साथ भी। अभी रेड लीड को इस जगह पे मूव करा दें, कोई रीडिंग नहीं मिली। अभी लीड को स्वैप कर लें। ये आपने 6 स्टेप आपने करने हैं हर हाल में। यहाँ पे चेक कीजिए, एक पिन के साथ रीडिंग मिली है, दूसरी के साथ नहीं मिली। इसको ऐसे चेक कीजिए, नहीं रीडिंग मिली, एक पिन के साथ मिल रही है। अभी इस पे लगाएं, रीडिंग नहीं मिल रही। अभी हम उसी जगह पे आएंगे फिर के जहाँ पे हमें दो रीडिंग्स मिली थी। वो रीडिंग ये पॉइंट बना था कि एक ये पिन हमें मिली कि जिसकी चेसिस के साथ, बॉडी के साथ भी रीडिंग है और इसके साथ भी रीडिंग है। ये कौन सी पिन है, रेड है। जो रेड पिन है कॉमन है, तो इसका मतलब है ये बेस है। इसका बेस पिन हमेशा दोनों
लीड्स के साथ आइडेंटिफिकेशन देगी। बेस दोनों पिन्स के साथ आइडेंटिफिकेशन देगी, रीडिंग देगी। अभी रीडिंग चेक कर लीजिए, ये रीडिंग है 535 और ये रीडिंग है 536, 534 और 536। जिसकी रीडिंग ज़्यादा है वो एमीटर है, जिसकी रीडिंग कम है वो कलेक्टर है। तो बॉडी कलेक्टर हो गई, ये पेन एमीटर हो गई, ये पेन बेस हो गया। आइडेंटिफिकेशन हो गई, कॉमन पेन रेड थी तो रेड बेस पे आ गया, बेस कलेक्टर एमीटर। आइडेंटिफिकेशन हो गई, हाई पेन हाई वैल्यू जहाँ पे आएगी वो हमारा एमीटर टू बेस होगा, और जो लो रीडिंग आएगी वो बेस टू कलेक्टर होगा। इसी तरह ही आप सारे ट्रांजिस्टर को बारी बारी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये रीडिंग आई, ये रीडिंग आई, ये है 556 और ये 534। जिसकी रीडिंग कम है वो कलेक्टर है, जिसकी रीडिंग ज़्यादा है वो एमीटर है। अभी इनमें ये देखिए, अभी एक बड़ी सोचने की और बड़ी पते की बात, अगर कोई ट्रांजिस्टर आपको शॉर्ट देता है, बीप देता है, 0 ओम पड़ता है, तो वो ट्रांजिस्टर ठीक नहीं है। अगर इस तरह से रीडिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने दी है 537 ओम, और अगर यहाँ पे ये बीप देता है, शॉर्ट देता है, और इसको रिवर्स करके इन दोनों पिनों पे जहाँ पे रीडिंग मिली है इनको रिवर्स कर ले। रिवर्स में कभी भी ट्रांजिस्टर को कंटिन्यूटी नहीं देनी चाहिए। एक साइड पे कंटिन्यूटी देता है तो ठीक, लेकिन इसकी कुछ रेजिस्टिव वैल्यू होगी। अगर ये शॉर्ट शो करता है तो वो ट्रांजिस्टर काम के काबिल नहीं है। इसके साथ कंटिन्यूटी देनी चाहिए, दे रहा है, इसी जगह पे इन पिनों को चेंज कर लें। यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। जिन दो पिनों के दरमियान आपको कंटिन्यूटी मिली है, रिवर्स कंडीशन में वो कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी दोनों डायरेक्शन में मिलती है तो वो ट्रांजिस्टर ज़ाये है, नाकारा है। इसके बाद हमें ये आइडेंटिफिकेशन जब हो गई कि जी ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, एमीटर से कलेक्टर के दरमियान कभी भी कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ट्रांजिस्टर आपको यहाँ पे तो रीडिंग सही देता है, अगर ट्रांजिस्टर इस तरह से रीडिंग सही देता है, ये वाली अगर ये रीडिंग सही मिलती है और आपको यहाँ से यहाँ तक एमीटर से कलेक्टर की तरफ कभी भी रेजिस्टेंस नहीं मिलनी चाहिए, कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। कुछ ट्रांजिस्टर ऐसे होते हैं जिनके अंदर यहाँ पे बिल्ट इन डायोड होता है कलेक्टर टू एमीटर, तो उनका कलेक्टर टू एमीटर वो एक डायोड पढ़ेगा, लेकिन वो स्पेशल ट्रांजिस्टर होते हैं, वो आम ट्रांजिस्टर नहीं होते। आम ट्रांजिस्टर जो रूटीन यूज़ में हैं वो क्या करेंगे, एमीटर टू बेस ओपन शो करेंगे, लेकिन जो वेरी स्पेशल होते हैं उनके अंदर, जो हाई पावर एप्लीकेशन में होते हैं, तो उनके अंदर एक एक्स्ट्रा डायोड लगाया जाता है कलेक्टर से एमीटर की तरफ। तो वो क्या करेंगे, वो आपको कलेक्टर टू एमीटर एक साइड पे रेजिस्टेंस मिलेगी, दूसरी साइड पे नहीं मिलेगी। अगर दोनों साइड पे मिलती है तो वो इंटरनल डायोड शॉर्ट हो गया, जो बाईपास डायोड लगता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन डायोड कहते हैं। तो इस तरह करके आप किसी भी ट्रांजिस्टर की पोलैरिटी को चेक कर सकते हैं, उसकी पिन आइडेंटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, उसका मटेरियल चेक कर सकते हैं कि कौन सा है, एनपीएन है, पीएनपी है, उसकी लीड आइडेंटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसी तरह ये पावर ट्रांजिस्टर हैं, ये कैटेगरी मैंने आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है, फ़ायदेमंद है। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर जी चाहे तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने पर बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो की क्वालिटी कैसी है, इसमें अगर कोई कमी कोताही है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, कमेंट में लिखिए। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमेशा खुश रहा करें, खुशियाँ बाँटें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।